नमस्कार साथियों। एक दिन यदि आपको अपने आप पे गर्व करना है तो आज हार मत मानो और लगे रहो और अपनी तैयारी को आगे करते रहो। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए भाई, पहली बैठक कब हुई थी? याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखना 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो पहली बार भाषाई के आधार पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज आपको भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, जो पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता होगा कि पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? बताओ, जो कारगिल दिवस है इसका गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 26 जुलाई 1999 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? बताओ, जो संविधान सभा है उसके निर्माण का आधार क्या था? तो वो आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया है? बताओ, जो आपने देखी होगी सब संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? तो याद रखना भारत शब्द 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखना प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? बताओ, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखना भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? बताओ भाई, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? अभी आपने देखा कि कब अंगीकृत किया गया, अब आप बताएंगे कब लागू किया गया। तो याद रखना ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो याद रखना वो संशोधन है 44वां संशोधन। कौन सा है? 44वां संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बताइए, ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? बताओ, ये अब कैसा अधिकार हो गया है? तो याद रखना ये अब कानूनी अधिकार हो गया है। कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? बताओ, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं, बताइए इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है? तो वो राष्ट्रपति हैं, याद रखना, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह हैं। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? याद रखना ये तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उनको भी याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया है। इसको भी आप अच्छे से याद रखना। बताइए, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जो पी.एन. भगवती हैं, पी.एन. भगवती को याचिकावाद का जनक कहा गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने हैं? ये तो कई बार पूछा गया है, तो ये तो आपको पता भी होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, उपाध्यक्ष कौन थे? तो
H.C. मुखर्जी जो है ये उपाध्यक्ष थे। अरे अध्यक्ष तो सब याद रखते हैं, आपको उपाध्यक्ष भी याद रखना है। संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो वो थे सरदार स्वर्ण सिंह, इनकी अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य को संविधान के किन अनुच्छेद में रखा गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखना मूल कर्तव्य का अनुच्छेद है 51 का। 51 का भी हो सकता है, 51 ए भी हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा में सदस्य थे? तो याद रखना वो है मुंबई से थे। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो वो की गई है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन, बताइए ये संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो याद रखना ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताओ जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया हुआ है? तो पिंगली वेंकैया जो हैं इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया हुआ है और इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन भुला सकता है? बताओ वो कौन है? तो याद रखना वो राष्ट्रपति हैं। कौन है वो? राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो वो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था।